आज हम आए हैं शायद नगरी में, क्योंकि नगर पंचायत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली है। क्योंकि यहाँ एक ये तालाब है और ये तालाब काफ़ी टाइम से जो है, ये तालाब काफ़ी बड़ा तालाब था और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे निर्माण किया गया है। यहाँ पे मकान बनाए गए जो कि बिल्डरों ने इसको 8 किस्तों जो समतल करके के जो मकान बनाए हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो देश का प्रशासनिक सिस्टम है, वो आंखें मूंदे हुए है। आज मैं इसी पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, शायद नगली की जनता को और शासन और प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है। और यहाँ पे अवैध निर्माण करके यहाँ पे, क्योंकि ये जो तालाब था, इस तालाब की जो दूरी है वो काफ़ी है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये जरा उस पर दिखाए, वहाँ को देखिए, जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक जो है ना मकान, मतलब डैर वहाँ तक नहीं, उससे भी आगे तक ये तालाब है। लेकिन इस तालाब के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई किसी ने नहीं की। और इस तरीके से जो है, जो बिल्डर हैं और जो घोटालेबाज लोग हैं, उन घोटालेबाजों ने देखिए किस तरीके से ये घोटाला किया है। और बात यहाँ तक ही नहीं है, क्योंकि एक अजीब घोटाले हैं ये, और ऐसे घोटाले हैं जिससे कि प्रशासन भी आंख मूंदे हुए है। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे, या जो उससे पहले जो ग्राम प्रधान थे, उन्होंने भी आंखें मूंद रखी, क्योंकि कभी आके यहाँ नहीं देखा कि जो तालाब था वो तालाब की भूमि थी, सरकारी भूमि है। और सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं, ये कब्जे किस लिए किए गए हैं, क्या मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, क्या ये जो ज़मीन थी, क्या ये ज़मीन आपको दहेज में मिली थी, जिन पर कि आपने मकान बनवा दिए गए, और इस पर जो आपने पैसे के दम पे आपने कुछ भी नहीं देखा। गरीबों के लिए जो हक मिलना चाहिए, लेकिन नगली की जनता को वो हक आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पे बिल्डरों ने अपनी अपनी जेबें भर ली, ज़मीनें बेची, यहाँ को इसको समतल करके ज़मीनें बेचते गए, और ये भी नहीं सोचा कि गरीबों का हक कहाँ जाएगा। गरीबों के लिए अगर सरकार देती है तो ये लोग गरीबों का हक क्यों मारते हैं? क्योंकि यहाँ के हालात इस तरीके से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि शासन प्रशासन तो आंखें मूंदे हुए है ही, लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान रह चुके हैं उन्होंने भी आंखें मूंदे, क्योंकि ये सब प्रधान की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन प्रधान ने भी अपनी आंखें मूंद रखी हैं, और इस तरीके से आंखें मूंदी हैं क्योंकि प्रधान जी को चाहिए था कि पैसा, और यहाँ के शासन प्रशासन को पता नहीं किस दबाव में आके ये जमीनों पे अवैध जमीनों पे जो ये मकान बना दिए गए। किस तरीके से ये क्यों किया गया? क्योंकि इसका सवाल नहीं है, क्योंकि इसका सवाल शासन प्रशासन को दोनों को देना चाहिए। और जो सरकार है, सरकार को इन पे जांच बिठानी चाहिए। और जो ये अवैध निर्माण है, और जिन लोगों ने ये अवैध निर्माण कराया है, उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और उनके खिलाफ, और इस तालाब के खिलाफ जांच और इसकी नाप तोल करके इस तालाब को खाली करवाना चाहिए। और यहाँ पे जो सरकारी जो भी चीज़ है उसको बना दिया, अस्पताल या मंदिर यहाँ पे बना देना चाहिए, क्योंकि जिससे गरीबों के लिए, देखिए मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि देखिए वहाँ तक का जो एरिया है, वो जो मकान है जिस पर हरे रंग की टंकी रखी है, वहाँ तक इसका हिस्सा है। और उस हिस्से से लेके यहाँ तक, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ तक दिखाइए, देखिए यहाँ तक का भी ये पूरा एरिया जो है ना, इससे तालाब में आता है। और इस तालाब की ये हालत कर रखी है। देखिए गंदगी का भी देखिए हम बात, तो देखिए यहाँ का गंदगी भी इतनी है कि क्योंकि इन लोगों के बीच में जो ये गंदगी पसर रही है, उस गंदगी का आलम क्या होगा? क्योंकि बच्चों को जो ये डेंगू मच्छर, डेंगू बुखार होता है, उससे ये गंदगी से ही ये पैदा होता है। देखिए किस तरीके से, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि दिखाए, तालाब की भूमि को दिखाए, तालाब की गंदगी को दिखाएं, और तालाब के बाजू में जो यहाँ रास्ता है निकलने बनने का, इसकी गंदगी दिखाएं। देखिए किस तरीके से घोटालेबाजों ने यहाँ घोटाला किया हुआ है। तो देखिए सरकार से मेरा बार आग्रह है कि सरकार को जागना चाहिए, और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। और जितने भी अवैध निर्माण हुए इन पर सब पे खाली करवाना चाहिए। क्योंकि सुनने में नहीं, देखा भी है कि योगी सरकार जो है ना, अवैध निर्माणों पर जो बुलडोजर चलाती है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? क्या हमारा सरकार से यही पूछना है, क्या इन पे भी बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर चलना चाहिए? तो देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए वहाँ तक जी, देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे सारा टोटल ये अवैध निर्माण किया गया है। तो देखिए ये जो मकान है, ये सब इसी में ये अवैध निर्माण है, सारा टोटल अवैध निर्माण। देखिए सरकार से यही आग्रह है कि जांच कराए, और जांच करा के अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जांच बैठाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद। मैं कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ